अपनी मर्जी के कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग द सोल्जर का जो है ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सब जो है द सोल्जर पोएम जो है पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगर अभी तक जो है पढ़े नहीं है, डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव पे आ गए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले जाकर के जो है द सोल्जर पोएम पढ़िए। ठीक है, जिसका कमेंट जो है जिसका लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट में जो है दे दिए है। सबसे पहले जाकर के जो है पोएम पढ़िए और फिर यहाँ आइए, फिर देखिए कि किस तरह से चुटकी में जो है सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और आपको दिमाग भी थोड़ा सा भी नहीं लगाना होगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव्स की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर द सोल्जर पोएम जो है इज कंपोज्ड बाय, द सोल्जर पोएम जो है लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ठीक है, ऑल राइट। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर जो है ये कैसा पोएम है? तो ये है वार पोएम, वार माने युद्ध पर आधारित जो है कविता है। द सोल्जर बिलोंग्स टू, द सोल्जर जो है उसमें जिस सैनिक की चर्चा जो है रूपर्ट ब्रूक करता है वो कहाँ का है? वो जो है इंग्लैंड का है। कहाँ का है? तो इंग्लैंड का। ठीक है। डस्ट स्टैंड्स फॉर, आप देखे होंगे जब हम लोग पोएम पढ़े हैं तो उस समय बार बार डस्ट का प्रयोग होता था। ठीक है, डस्ट कविता में आता था। ठीक है, तो डस्ट मतलब वैसे होता है धूल। ठीक है, लेकिन डस्ट स्टैंड्स फॉर है ना, लेकिन कविता में डस्ट का प्रयोग जो हुआ है किसके लिए? तो ये हुआ है द सोल्जर के लिए। ठीक है, ऑल राइट। द पोएम डैश इज ए सोनेट, है ना। सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है 14 लाइन की कविता, ऐसी कविता जिसका साइज कितना हो? 14 लाइन का हो, उसे क्या कहते हैं? सोनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सोल्जर जो है यहाँ पर होगा सोल्जर। ठीक है, द पोएम द सोल्जर इज ए सोनेट, सोल्जर जो है द सोल्जर कविता जो है सोनेट है ना, क्योंकि द सोल्जर कविता जो है 14 लाइन का है। ठीक है, ऑल राइट। देखिए डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम, पैट्रियोटिक माने क्या होता है? देशभक्ति, पैट्रियोटिक। हाँ ठीक है, डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम, कौन सी कविता जो है एक पैट्रियोटिक माने देशभक्ति कविता है? तो द सोल्जर हो जाएगा यहाँ पर। द सोल्जर जो है एक पैट्रियोटिक पोएम है। ऑल राइट, यहाँ पर देखिए रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, रूपर्ट ब्रूक का जो है जन्म हुआ, कब हुआ बताइए? तो कब हुआ? तो ये इसका जन्म हुआ 1887 में। ठीक है, याद रखिए। रूपर्ट ब्रूक इज डैश सेंचुरी पोएट, वह जो है कौन सी शताब्दी का कवि है बताइए? ये पता करके आपको बताना है। ठीक है, ऑल राइट। याद देखिए द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड, है ना, वह स्थान, द प्लेस वह स्थान जहां पर सोल्जर का जो है ब्यूरिड माने अंतिम संस्कार होगा, है ना, वो विल बी अ पार्ट ऑफ, वो किसमें बदल जाएगा? वो बदल जाएगा कहाँ, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में, है ना। बताए हैं पोएम में कि चाहे कोई सा भी दो देश क्यों ना होगा, लेकिन जहां पर जो है उसका अंतिम संस्कार होगा वो क्या हो जाएगा? वो पार्ट क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। देखिए हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर, उसके पिताजी जो है रूपर्ट ब्रूक के पिताजी जो थे वो क्या थे? हाउस मास्टर थे। ठीक है, कहां पर थे? तो ये थे रग्बी स्कूल में। ठीक है, जहां पर जो है वो खुद जो है पढ़ाई करते थे रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, और उसके बाद रग्बी स्कूल के बाद वो कहाँ गए थे? किंग्स कॉलेज जो कैम्ब्रिज में। याद देखिए ही इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन डैश वार, है ना। ये रूपर्ट ब्रूक जो थे वो इंस्पायर्ड माने प्रेरित किए थे क्या चीज? तो पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना
है ना, पूरे देशवासियों के मन में। कब? तो इन डैश वार, तो यहाँ हो जाएगा द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, मतलब पहला विश्व युद्ध के समय जो है वो पूरे देशवासियों के मन में जो है क्या किए थे, वो देशभक्ति की भावना को जो है पैदा किए थे। ठीक है, ऑल राइट। तो हम लोग का पोएम हो चुका है द सोल्जर, हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब जो हम लोग इसका जो है इसका समरी और एक्सप्लेन वगैरह जो एग्जाम लेवल का होता है सारा कुछ पढ़ेंगे। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।